तो स्वागत है आपका आरएसआईटी के नंबर 1 यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुरेंद्र राजपूत और आप देख रहे हैं सुरेंद्र राजपूत ऑफिशियल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले आरएसआईटी के नंबर 1 कोर्स आरएसआईटी टॉपर कोर्स की, जिससे आप आरएसआईटी एग्जाम में 100% गारंटी से पास करना चाहते हैं। तो आप विश्वास कीजिए, ये एकमात्र ऐसा कोर्स है जिससे आप बहुत ही आसान तरीके से आरएसआईटी एग्जाम में 100% गारंटी से टॉप भी कर सकते हैं और पास भी कर सकते हैं। तो इस कोर्स को आप पूरा फॉलो कीजिए और आप 100% गारंटी से पास हो जाएंगे, क्योंकि ये कोर्स पूरी तरह न्यू बुक और न्यू सिलेबस पर आधारित है। इसमें ऐसा कोई भी व्यर्थ का क्वेश्चन नहीं है जो आरएसआईटी एग्जाम में नहीं पूछा जाता। जैसा कि हमने देखा है कि दूसरे चैनल पर 2017 या 16, 18 के क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आरएसआईटी एग्जाम में नहीं पूछे जाते। तो आप आरएसआईटी के न्यू बुक और न्यू सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन ही पढ़ें, जिससे आप आरएसआईटी एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो इस कोर्स में हम लाते हैं हर वीडियो में 100 क्वेश्चन, जिससे आप बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं और इसमें बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया जाता है, जिसकी वजह से आप बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चन को याद कर पाते हैं। और इस कोर्स से आरएसआईटी की जिसने कभी तैयारी नहीं की या किसी ने कंप्यूटर को हाथ नहीं लगाया, वो भी बहुत ही आसान तरीके से आरएसआईटी एग्जाम में पास कर सकता है। आप सबके लिए है एक सबसे बड़ा सवाल, आपको कमेंट करके बताना कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारी वीडियो कौन कौन लोग देख रहे हैं और कहाँ से देख रहे हैं। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं वीडियो में। प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो किसका बना होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिलिकॉन। क्योंकि प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो सिलिकॉन का बना होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिलिकॉन। ऑनलाइन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि ऑनलाइन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए हमें कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्शन और ऑनलाइन एक खाता तीनों की ज़रूरत होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि इन सभी की हमें आवश्यकता होगी। स्प्लिटिंग या फ्रीजिंग पेन्स के द्वारा आप वर्कशीट के 2 क्षेत्रों को देख सकते हैं तथा इनके द्वारा आप लॉक कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रो या कॉलम। हम स्प्लिटिंग या फ्रीजिंग पेन्स के द्वारा एक वर्कशीट में 2 क्षेत्रों को देख सकते हैं, तो इनके द्वारा हम क्या लॉक करेंगे? रो और कॉलम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रो और कॉलम। एमएस वर्ड में डिफ़ॉल्ट व्यू होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रिंट लेआउट व्यू। क्योंकि एमएस वर्ड में डिफ़ॉल्ट व्यू प्रिंट लेआउट व्यू होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रिंट लेआउट व्यू। कई क्रमिक के स्थान पर एक ही शॉर्टकट की को निर्धारित करना कहलाता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मैक्रो। क्योंकि कई क्रमिक के स्थान पर एक ही शॉर्टकट की को निर्धारित करना मैक्रो कहलाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैक्रो। निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा एक एमएस एक्सेल 2010 में पोस्ट विशेष संवाद बॉक्स में उपलब्ध नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, SQ8। क्योंकि SQ8 एमएस एक्सेल 2010 में पोस्ट विशेष संवाद बॉक्स में उपलब्ध नहीं होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, SQ8। वेब स्पाइडर और वेब कॉलर्स के उदाहरण होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्च इंजन। क्योंकि सर्च इंजन ही वेब स्पाइडर और वेब कॉलर्स के उदाहरण हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्च इंजन। एक कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बूटिंग। क्योंकि एक कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बूटिंग। अकाउंट के बही खाते के समान है जो रो और कॉलम में रखा गया है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एमएस एक्सेल 2010। क्योंकि यही अकाउंट के बही खाते के समान होता है जो कि रो और कॉलम में रखा जाता है, अर्थात यह एक्सेल ही होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एमएस एक्सेल 2010। एमएस वर्ड 2010 में किसी भी डॉक्यूमेंट का अधिकतम आकार कितना हो सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 32 GB। क्योंकि एमएस वर्ड 2010 में किसी भी डॉक्यूमेंट का अधिकतम आकार 32 GB तक हो सकता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 32 GB। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में सहायता टैब खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, F1। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में सहायता खोलने के लिए अर्थात सहायता टैब खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी
F1 है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी F1। वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ कहलाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी होम पेज, क्योंकि वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ होम पेज कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी होम पेज। कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी जाने वाली वस्तु को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी माउस पैड, क्योंकि माउस के नीचे रखे जाने वाली वस्तु को माउस पैड कहा जाता है। तो इनमें से इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी माउस पैड। MS वर्ड 2010 में जब टेक्स्ट का चयन किया जाता है तो स्वतः क्या दिखाई देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मिनी टूल बार, क्योंकि जब भी हम MS वर्ड 2010 में टेक्स्ट का चयन करते हैं तो स्वतः ही हमें मिनी टूल बार दिखाई देता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मिनी टूल बार। MS पावरपॉइंट 2010 में निम्न में से कौन सा स्लाइड में डिफ़ॉल्ट पेज सेटअप ओरिएंटेशन होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लैंडस्केप, क्योंकि MS पावरपॉइंट 2010 में लैंडस्केप पेज ओरिएंटेशन डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लैंडस्केप। MS वर्ड 2010 में फाइल में प्रत्येक लाइन पर नंबर प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लाइन नंबर, क्योंकि MS वर्ड 2010 में फाइल में प्रत्येक लाइन पर नंबर प्रदर्शित करने के लिए हम लाइन नंबर कमांड का उपयोग करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लाइन नंबर। हैंड हेल्ड्स डिवाइस के प्रकार हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि फीचर फ़ोन, स्मार्टफोन, टैबलेट और फैबलेट सभी हैंड हेल्ड्स डिवाइस के प्रकार हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी हैंड हेल्ड्स डिवाइस हैं। नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीकरण कर सकते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ए व बी दोनों, क्योंकि नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए ई मित्र से और रोजगार विभाग की वेबसाइट दोनों से ही पंजीकरण कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ए व बी दोनों। एम कॉमर्स के लाभ हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि एम कॉमर्स के लाभ में सुविधा, उत्पादों की श्रृंखला, पैसों की बचत, सामान लौटाना और भुगतान के विकल्प सभी शामिल हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ट्विटर यूज़र को कितने कैरेक्टर के संदेश को भेजने की सुविधा देता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 140, क्योंकि ट्विटर यूज़र को 140 कैरेक्टर के संदेश को भेजने की सुविधा देता है। तो इससे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 140। SSO बनाते समय सत्यापन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उपरोक्त सभी, क्योंकि SSO बनाते समय सत्यापन हम बायोमेट्रिक और वन टाइम पासवर्ड दोनों के द्वारा करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उपरोक्त सभी। मोबाइल में लोकेशन सेवा प्रदान करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी GPS, क्योंकि मोबाइल में लोकेशन सेवा GPS प्रदान करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी GPS। नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में से कौन से स्क्रीन लॉक एंड्रॉयड डिवाइस पर उपलब्ध हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ऊपर के सभी, क्योंकि पैटर्न, पिन और पासवर्ड सभी स्क्रीन लॉक एंड्रॉयड डिवाइस पर उपलब्ध हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ऊपर के सभी, क्योंकि ये सभी स्क्रीन लॉक एंड्रॉयड डिवाइस पर उपलब्ध हैं। आधार अपडेशन की सुविधा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, क्योंकि आधार अपडेशन अर्थात अपडेट की सुविधा ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। रोजगार और आजीविका पोर्टल की शुरुआत किसने की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि रोजगार और आजीविका पोर्टल की शुरुआत कौशल विभाग, रोजगार विभाग और उद्यमिता विभाग तीनों ने मिलकर की हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राजस्थान सरकार ने सूचना अधिनियम 2000 के तहत
किसको वैध डिजिटल हस्ताक्षर के रूप में अधिकृत किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ई साइन, क्योंकि राजस्थान सरकार ने सूचना अधिनियम 2000 के तहत ई साइन को वैध डिजिटल हस्ताक्षर के रूप में अधिकृत किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ई साइन। भारतीय रेलवे द्वारा अथॉराइज्ड वेबसाइट हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए IRCTC, क्योंकि भारतीय रेलवे द्वारा अथॉराइज्ड वेबसाइट IRCTC हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए IRCTC। वीडियो के प्रकार हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि AVI, MP4 और WMV तीनों ही वीडियो के प्रकार हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी वीडियो के प्रकार हैं। निम्न में से कौन सा व्यू पावर पॉइंट में नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रिंट लेआउट व्यू, क्योंकि MS पावर पॉइंट में नॉर्मल व्यू, स्लाइड शो व्यू और स्लाइड शॉर्टर व्यू तीनों ही होते हैं, लेकिन प्रिंट लेआउट व्यू नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रिंट लेआउट व्यू। EPDS के संदर्भ में MSP का पूरा रूप क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मिनिमम सपोर्ट प्राइस, क्योंकि EPDS के संदर्भ में MSP का पूरा रूप अर्थात पूरा नाम मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मिनिमम सपोर्ट प्राइस। G2C का तात्पर्य है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गवर्नमेंट टू सिटीजन। G2C का तात्पर्य अर्थात G2C का पूरा नाम गवर्नमेंट टू सिटीजन्स होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गवर्नमेंट टू सिटीजन्स। शेल एकमात्र किसकी विशिष्टता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यूनिक्स, क्योंकि शेल एकमात्र यूनिक्स की विशिष्टता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यूनिक्स। ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प चुनें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, क्योंकि ईमेल पते में हमेशा @ होना चाहिए और ईमेल पते में कोई भी खाली स्थान नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। जब आप एक फॉर्मूला अर्थात सूत्र कॉपी करते हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एक्सेल नवनिर्मित सूत्र में सेल संदर्भ संपादित करता है। सामान्यतः ऑटोफिल फीचर, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वर्तमान सेल के डाटा को कॉपी करता है, क्योंकि सामान्यतः ऑटोफिल फीचर वर्तमान सेल के डाटा को कॉपी करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्तमान सेल के डाटा को कॉपी करता है। ऐसे प्रोग्राम को क्या कहा जाता है जो फाइल का आकार कम कर देते हैं ताकि वह डिस्क पर कम स्थान ले? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी फाइल कंप्रेशन, क्योंकि जो प्रोग्राम फाइल का आकार कम कर देते हैं ताकि वह डिस्क पर कम स्थान ले, इस तरह के प्रोग्राम को हम फाइल कंप्रेशन कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी फाइल कंप्रेशन। ऑनलाइन बैंकिंग को जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि ऑनलाइन बैंकिंग को इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग, ई बैंकिंग और वर्चुअल बैंकिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि ऑनलाइन बैंकिंग को इन सभी नामों से जाना जाता है। क्रेडिट कार्ड के प्रकार हैं, का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के प्रकार में वीज़ा, अमेरिकन एक्सप्रेस, मास्टर कार्ड और डिस्कवर सभी क्रेडिट कार्ड के प्रकार हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रिंटर, क्योंकि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रिंटर। एक लाइट सेंसिटिव कलम के जैसा उपकरण है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लाइट पेन, क्योंकि लाइट पेन ही एक लाइट सेंसिटिव कलम के जैसा उपकरण होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लाइट पेन। हेडर व फुटर को इंसर्ट करने का कमांड
किस टैब में मिलता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी इंसर्ट। हेडर व फुटर को इंसर्ट करने का कमांड हमें इंसर्ट टैब में मिलता है। तो इनमें से इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी इंसर्ट। दूसरी जनरेशन में पेश की गई हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कोबोल, क्योंकि दूसरी जनरेशन में पेश की गई हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा कोबोल थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कोबोल। राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यूपीआई, क्योंकि यूपीआई राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यूपीआई। यूपीआई अर्थात यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पैसा भेजने के लिए। यूपीआई अर्थात यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग पैसा भेजने के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पैसा भेजने के लिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एंड यूज़र, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम एंड यूज़र भी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड यूज़र। वीजीए केबल में कितने पिन मिलती हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 15, क्योंकि वीजीए केबल में 15 पिन मिलती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 15। किस का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, क्योंकि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग करके ही वेब पेज का कोड लिखा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसे हम शॉर्ट में HTML के नाम से भी जानते हैं। बैंक खाते कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि बैंक खाते के प्रकार में चालू खाता, बचत खाता और आवर्ती खाता तीनों ही आते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगर आप अपनी वर्कशीट में सीधे एडिटिंग नहीं करना चाहते हैं तो डेटा को एडिट और इंटर करने के लिए आप का भी उपयोग कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है फॉर्मूला बार। अगर हम अपनी वर्कशीट में सीधे एडिटिंग नहीं करना चाहते तो डेटा को एडिट और इंटर करने के लिए हम फॉर्मूला बार का भी उपयोग कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है फॉर्मूला बार। फैक्स, अध्वनित या व्यावसायिक लेटर जैसे आम कार्यों के लिए एक पहले से डिज़ाइन किया हुआ डॉक्यूमेंट है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए टेम्पलेट, क्योंकि फैक्स, अध्वनित या व्यावसायिक लेटर जैसे आम कार्यों के लिए एक पहले से डिज़ाइन किया हुआ डॉक्यूमेंट टेम्पलेट होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए टेम्पलेट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में फॉर्मेटिंग टूल बार के फ़ॉन्ट साइज़ टूल बॉक्स में फ़ॉन्ट साइज़ का सबसे छोटा व सबसे बड़ा फ़ॉन्ट साइज़ उपलब्ध होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 8 व 72, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में फॉर्मेटिंग टूल बार के फ़ॉन्ट साइज़ टूल बॉक्स में फ़ॉन्ट साइज़ का सबसे छोटा व सबसे बड़ा साइज 8 व 72 होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 8 व 72। राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल का उपयोग कर देख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल का उपयोग कर हम मतदाता सूची में नाम, अपने बूथ, SC और PC और नए मतदाता पंजीकरण, चुनावी रोल में प्रविष्टियों का सुधार, ये सभी चीज़ें देख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी हम राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर देख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। PNR स्टेटस, अराइवल एंड डिपॉर्चर जैसी सेवाओं की सूची देखने के लिए भारतीय रेल ने सेवा शुरू की है, जिसमें SMS के माध्यम से जानकारी मिल जाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 139, क्योंकि PNR स्टेटस, अराइवल और डिपॉर्चर जैसी सेवाओं की सूची देखने के लिए भारतीय रेल ने 139 SMS सेवा के माध्यम से जानकारी देती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 139। कम्युनिकेशन चैनल पर डाटा भेजने व प्राप्त करने की विधि है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इंटरफेस, क्योंकि कम्युनिकेशन चैनल पर डाटा भेजने व प्राप्त करने की विधि को इंटरफेस कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इंटरफेस। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में किस नाम का रिबन टैब प्रदर्शित नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए टूल, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में टूल नाम का रिबन टैब प्रदर्शित नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए टूल। निम्न में से स्लाइड शो किस में होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी MS पावर पॉइंट, क्योंकि स्लाइड शो MS पावर पॉइंट में होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी MS पावर पॉइंट। MS एक्सेल में हैश 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 क्या इंगित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सेल की सामग्री बहुत बड़ी होने के कारण प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि MS एक्सेल में हैश हैश का मतलब सेल की सामग्री बहुत बड़ी होने के कारण प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है। जब सेल की सामग्री का प्रदर्शन नहीं होगा तो उसमें हैश 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 दिखाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सेल की सामग्री बहुत बड़ी होने के कारण प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा प्रेजेंटेशन का बेसिक अलाइनमेंट है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्लाइड, क्योंकि स्लाइड ही प्रेजेंटेशन का बेसिक अलाइनमेंट है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्लाइड्स। MS वर्ड को रन विंडो के द्वारा चलाने के लिए क्या कोड टाइप करते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विन वर्ड, क्योंकि MS वर्ड को रन विंडो के द्वारा चलाने के लिए विन वर्ड कोड टाइप किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। एक्सेल वर्कबुक संग्रह है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वर्कशीट, क्योंकि एक्सेल वर्कबुक एक वर्कशीट का संग्रह होती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्कशीट, क्योंकि एक्सेल वर्कबुक वर्कशीट का संग्रह है। MS एक्सेल प्रोग्राम में खानों की चौड़ाई और पंक्ति की लंबाई मापी जाती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इंच, क्योंकि MS एक्सेल प्रोग्राम में खानों की चौड़ाई और पंक्ति की लंबाई इंच में नापी जाती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इंच। आवश्यकता अनुसार वर्ड आर्ट को मॉडिफाई करने के लिए किस टैब का उपयोग करते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए फॉर्मेट टैब, क्योंकि आवश्यकता अनुसार वर्ड आर्ट को मॉडिफाई करने के लिए हम फॉर्मेट टैब का उपयोग करते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए फॉर्मेट टैब। माइक्रोवेव संचार को प्रयोग में लेने का एक तकनीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वायरलेस, क्योंकि माइक्रोवेव संचार को प्रयोग में लेने का एक तरीका वायरलेस है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वायरलेस। MS पावर पॉइंट का पेज कहलाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी स्लाइड, क्योंकि MS पावर पॉइंट का पेज स्लाइड कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी स्लाइड। स्प्लिट, अरेंज, फिल्टर पूर्वलिखित फॉर्मूले होते हैं जो स्वतः गणना करने का कार्य करते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए फंक्शन, क्योंकि स्प्लिट, अरेंज, फिल्टर और फंक्शन पूर्वलिखित फॉर्मूले होते हैं जो स्वतः गणना का कार्य करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए फंक्शन। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए TCP तथा IP, क्योंकि इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल TCP और IP हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए TCP और IP। TCP का पूरा नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है और IP का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए TCP और IP, क्योंकि ये दोनों इंटरनेट प्रोटोकॉल हैं। कौन सी कुंजियों के संयोजन से पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में नया स्लाइड जोड़ा जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी Ctrl+M, क्योंकि Ctrl+M कुंजियों की मदद से हम पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में नया स्लाइड जोड़ सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी Ctrl+M। बार कोड रीडर क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इनपुट डिवाइस, क्योंकि बार कोड रीडर
एक इनपुट डिवाइस होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इनपुट डिवाइस। किस व्यू की मदद से आप टेक्स्ट या ग्राफिक्स का प्रिंट से पहले पूर्वावलोकन कर सकते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रिंट लेआउट। क्योंकि हम प्रिंट लेआउट की मदद से टेक्स्ट या ग्राफिक्स का प्रिंट से पहले पूर्वावलोकन कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रिंट लेआउट। ईमेल का जवाब अधिकतर दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सब्जेक्ट लाइन देकर। क्योंकि ईमेल का जवाब अधिकतर सब्जेक्ट लाइन देकर ही दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सब्जेक्ट लाइन देखकर। एक फाइल अथवा फोल्डर को स्थायी रूप से मिटाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिफ्ट प्लस डिलीट। क्योंकि एक फाइल अथवा फोल्डर को स्थायी रूप से मिटाने के लिए हमें शिफ्ट प्लस डिलीट प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिफ्ट प्लस डिलीट। इंसर्शन पॉइंट को डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में लाने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस होम। क्योंकि इंसर्शन पॉइंट को डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में लाने के लिए कंट्रोल प्लस होम की का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस होम। अपने प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अर्थात अपने प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए हम ऑफिस बटन पर क्लिक करके सेव सेलेक्ट करके भी सेव कर सकते हैं, और ऑप्शन बी अर्थात कीबोर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एस का उपयोग करके भी हम प्रेजेंटेशन को सेव कर सकते हैं। तो हम दोनों ही तरीक़ों से प्रेजेंटेशन को सेव कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। निम्न में से किसके द्वारा एक सेल में एंट्री कंप्लीट नहीं की जा सकती? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पेस बार प्रेस करने पर। क्योंकि हम सेल में टाइप करते हुए इंटर को प्रेस करके भी एंट्री कंप्लीट कर सकते हैं। कीबोर्ड पर उपस्थित किसी भी एरो को प्रेस करके भी हम एंट्री को कंप्लीट कर सकते हैं, और बार में इंटर को प्रेस करके भी हम एंट्री कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन हम स्पेस बार प्रेस करके एंट्री कंप्लीट नहीं कर सकते। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पेस बार प्रेस करने पर। निम्न विकल्पों में से आप किसी प्रोग्राम को विंडोज़ 10 में अनइंस्टॉल कर सकते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। क्योंकि विंडोज़ 10 में हम सेटिंग, ऐप एंड सर्विस से भी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कर सकते हैं, और ऑप्शन बी अर्थात कंट्रोल पैनल, प्रोग्राम एंड फीचर के द्वारा भी हम किसी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम दोनों ही तरीक़ों से किसी भी प्रोग्राम को विंडोज़ 10 में अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। एनिमेशन के संदर्भ में माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2010 में एक ट्रिगर क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्लाइड पर एक आइटम जो क्लिक होने पर एक कार्य करता है। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2010 में एक ट्रिगर का कार्य स्लाइड पर एक आइटम होता है जिसे क्लिक करने पर वह एक कार्य करता है, उसे हम ट्रिगर कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। पीसीआई का पूरा नाम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। क्योंकि पीसीआई का पूरा नाम पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। इंटरनेट बैंकिंग का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंटरनेट के जरिए बैंकिंग। क्योंकि इंटरनेट बैंकिंग का अर्थ इंटरनेट के जरिए बैंकिंग होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंटरनेट के जरिए बैंकिंग। साउंड को रिकॉर्ड किस प्रोग्राम के द्वारा किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, साउंड रिकॉर्डर। जैसा कि हमें पता है कि हम साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए साउंड रिकॉर्डर का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, साउंड रिकॉर्डर। डॉक्यूमेंट की मार्जिन को परिवर्तित किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए व बी दोनों के द्वारा। क्योंकि डॉक्यूमेंट की मार्जिन को परिवर्तन करने के लिए हम रूलर बार का उपयोग कर सकते हैं, और पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स का उपयोग भी कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए व बी दोनों के द्वारा।
क्योंकि दोनों से हम मार्जिन को परिवर्तित कर सकते हैं। नया डॉक्यूमेंट तैयार करने खोलने के लिए शॉर्टकट की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी Ctrl+N। नया डॉक्यूमेंट तैयार करने या खोलने के लिए शॉर्टकट की Ctrl+N है। तो इनमें से इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी Ctrl+N। MS वर्ड में वाटरमार्क ऑप्शन किस टैब में होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पेज लेआउट टैब, क्योंकि MS वर्ड में वाटरमार्क ऑप्शन पेज लेआउट टैब में होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पेज लेआउट टैब। साटा का विस्तृत रूप है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, क्योंकि साटा का विस्तृत रूप अर्थात साटा का पूरा नाम सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ऐसी तकनीकी जो कंप्यूटर को मनुष्य की तरह काम करने में सक्षम बनाती हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी तकनीकी है जो कंप्यूटर को मनुष्य की तरह काम करने में सक्षम बनाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग सामान्य प्रेजेंटेशन अर्थात प्रस्तुतिकरण के लिए डॉक्यूमेंट के बनाने में किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी टेम्पलेट, क्योंकि टेम्पलेट ही वह फाइल है जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग के द्वारा हम सामान्य प्रेजेंटेशन अर्थात प्रस्तुतिकरण बना सकते हैं और डॉक्यूमेंट में भी बना सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी टेम्पलेट। DPI का पूरा नाम है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए डॉट पर इंच, क्योंकि DPI का पूरा नाम डॉट पर इंच होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉट पर इंच। MS वर्ड 2010 में पृष्ठ को पृथक करने की शॉर्टकट कीज़ क्या हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए Ctrl+Enter, क्योंकि MS वर्ड 2010 में पृष्ठ को पृथक करने की शॉर्टकट कीज़ Ctrl+Enter हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए Ctrl+Enter। पावर पॉइंट को हम ऐसे देख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि एक पावर पॉइंट को हम रंगीन, ग्रे स्केल, शुद्ध श्वेत एवं श्याम सभी रंगों में देख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि इन सभी रंगों में हम पावर पॉइंट को देख सकते हैं। www का पूरा नाम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वर्ल्ड वाइड वेब, क्योंकि www का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वर्ल्ड वाइड वेब। MS वर्ड में कितने प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 4, क्योंकि MS वर्ड में 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 4। निम्न में से क्या मल्टीमीडिया में आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ऊपर के सभी, क्योंकि ग्राफिक्स, एनिमेशन और वीडियो तीनों ही मल्टीमीडिया में आते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ऊपर के सभी, क्योंकि ये सभी मल्टीमीडिया में आते हैं। निम्न में से हानिकारक उद्देश्य वाला सॉफ्टवेयर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मेलवेयर, क्योंकि मेलवेयर ही हानिकारक उद्देश्य वाला सॉफ्टवेयर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मेलवेयर। विंडोज़ का वह प्रोग्राम जो फोल्डर को व्यवस्थित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये दिए गए सभी प्रोग्राम में से कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं है जो कि विंडोज़ प्रोग्राम में फोल्डर को व्यवस्थित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। MS एक्सेल में डाटा सॉर्टिंग का ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए होम, क्योंकि MS एक्सेल में डाटा सॉर्टिंग का ऑप्शन होम टैब में उपलब्ध होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए होम। आप एक्सेल में निम्न में से किस टूल का प्रयोग करेंगे?
जब वांछित परिणाम को प्राप्त करने हेतु यह ज्ञात करना हो कि किसी सेल का मान क्या होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गोल सीक। जब हम एक्सेल में गोल सीक टूल का प्रयोग करेंगे तो वांछित परिणाम को प्राप्त करने हेतु यह ज्ञात करना हो कि किसी सेल का मान क्या है, तो इसके लिए हम गोल सीक का प्रयोग करेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गोल सीक। ईमेल क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों का ट्रांसमिशन। क्योंकि ईमेल में कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों का ट्रांसमिशन किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों का ट्रांसमिशन। गटर मार्जिन क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वह मार्जिन जो कि छपाई के दौरान पेज के बंधन पक्ष में जोड़ा जाता है। क्योंकि गटर मार्जिन क्या है क्वेश्चन पूछा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गटर मार्जिन वह मार्जिन होता है जो कि छपाई के दौरान पेज के बंधन पक्ष में जोड़ा जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वह मार्जिन जो कि छपाई के दौरान पेज के बंधन पक्ष में जोड़ा जाता है। एक्सेल 2003 का एक्सटेंशन एक्सेल 2007 और एक्सेल 2010 फाइल हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी XLS, XLSX और XLSX। क्योंकि एक्सेल 2003 का फाइल एक्सटेंशन एक्सेल 2007 और एक्सेल 2010 का फाइल है जो कि XLS, XLSX और XLSX है, अर्थात ऑप्शन सी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रिंटर एक कंप्यूटर पर निम्न में से किन कंट्रोल पैनल या सेटिंग विकल्प के उपयोग से इंस्टॉल किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों ए और बी। क्योंकि हम कंट्रोल पैनल में हार्डवेयर और साउंड, डिवाइस एंड प्रिंटर और ऐड प्रिंटर के द्वारा भी हम प्रिंटर को इंस्टॉल कर सकते हैं। और हम ऑप्शन बी अर्थात सेटिंग, डिवाइस, प्रिंटर एंड स्कैनर, ऐड ए प्रिंटर और स्कैनर से भी हम प्रिंटर को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम कंप्यूटर में इन दोनों तरीक़ों से प्रिंटर को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों ए और बी। MS एक्सेल 2010 में किसी भी कॉलम की चौड़ाई को कैसे परिवर्तित करेंगे ताकि उसमें चयनित विषय वस्तु फिट हो जाए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कॉलम शीर्षक के दाईं ओर की सीमा पर डबल क्लिक करने पर। अगर हम MS एक्सेल 2010 में किसी भी कॉलम की चौड़ाई को परिवर्तित करना चाहते हैं, अर्थात उसको बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम कॉलम शीर्षक के दाईं सीमा की ओर डबल क्लिक करेंगे, जिससे कि चयनित विषय वस्तु उसमें फिट भी आ जाए और कॉलम की चौड़ाई भी परिवर्तित हो जाए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कॉलम शीर्षक के दाईं सीमा की ओर डबल क्लिक करने पर। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, वरना डिसलाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो में आपको क्या अच्छा और क्या बुरा लगा। और इसी के साथ हमारे व्लॉग चैनल को फॉलो करें, जिससे आपको पता चल सके कि हम वीडियो में कितनी मेहनत करते हैं और बिहाइंड द सीन क्या होता है। क्योंकि जिन्होंने भी हमारे पिछले एग्जाम में RSIT बुक लेसन से तैयारी की थी, उन सभी ने टॉप किया था और बहुत ही अच्छे नंबर लाए थे। तो जिसकी वजह से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही अच्छी वीडियो मिलती रहेगी। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम।